जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जो नवमी है, अष्टमी और नवमी की जो पूजा है उसमें कौन कौन सा सामान जो है वो लगने वाली है। सारी सामग्री जो है वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ ताकि आपको नवमी पूजन में कोई दिक्कत जो है वो ना हो। किस प्रकार से कौन कौन सी सामग्री जो है वो रखी जाती है, चलिए एक एक करके सारी जानकारी जो है वो मैं आप सब को दे देती हूँ। सर्वप्रथम अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे इस वर्ष मैंने जो कलश की स्थापना है वो नहीं की थी, मतलब अखंड ज्योति और कलश जो है वो मैंने नहीं रखा था। मैं विधिवत पूजा जो है वो इसी प्रकार से कर रही थी, आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे माता जी को विराजमान किया था। आप देख पा रहे हैं इस तरीके की चौकी के ऊपर लाल कलर का वस्त्र जो है वो मैंने बिछाया हुआ है, उसके ऊपर माँ को जो है वो विराजमान कर दिया है। अगर आपने कलश की स्थापना की है और अखंड ज्योति जो है वो जलाई है तो उसी प्रकार से भी आप कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप जो अष्टमी नवमी की पूजा है वो कर सकते हैं, या आप चाहें तो जो मंदिर है वहाँ भी पूजा कर सकते हैं और घर पे भी पूजा कर सकते हैं। जो भी आपकी सुविधा के अनुसार हो उस प्रकार से आपको कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से देख पा रहे हैं आप कि मैंने माता जी को जो है वो रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने श्रृंगार की जो कुछ चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं, जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार हो वो आप रख सकते हैं। अगर आपने ये सुहाग या श्रृंगार की चीज़ें जो है वो पहले दिन मतलब परेवा वाले दिन चढ़ाई हैं तो आपको अष्टमी और नवमी को चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं चढ़ाई है तो अष्टमी या नवमी के दिन, जिस दिन आप अष्टमी पूजन करते हैं या नवमी पूजन करते हैं, उस दिन आपको इस प्रकार से श्रृंगार की कुछ चीज़ें जो हैं वो अवश्य रूप से चढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जो चीज़ें हैं वो रखी हैं वो दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पे मेरे यहाँ वीरा बतासा जो है वो इस प्रकार बोला जाता है। तो मैंने यहाँ पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 फूल, 1 बतासा और 1 पान के पत्ते में रख के जो है वो रखा हुआ है। ये हमारे यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये चढ़ाया जाता है। साथ ही साथ जो भी फल, केला, सेब जो भी मिल जाए वो आप रख लें। यहाँ पे मैंने कुछ फूल जो है वो रखे हुए हैं। साथ ही साथ हलवा पूड़ी, खीर पूड़ी, चने पूड़ी जो भी आपके यहाँ चलता है। जैसे हमारे यहाँ जो खीर है वो आज के दिन जरूर बनाई जाती है, चाहे आप गुड़ डाल के खीर बनाएं या आप चीनी डाल के जो खीर है वो बनाएं, चाहे साबूदाना के चाहे चावल की, जो भी खीर आपके यहाँ बनती है अपने घर की परंपरा के अनुसार। तो यहाँ पे मैंने जो चावल की खीर है वो बनाई है। तो यहाँ पे जो खीर है या आप जिस भी प्रकार से बनती है, सूत फेने की, सिवई की या साबूदाने की, जो चावल हैं जिसकी भी बनती है उस प्रकार से आप खीर बनाएं। अगर आपके यहाँ खीर का विधान नहीं है, हलवे का विधान है तो आप हलवा बनाएं। हमारे यहाँ चावल की खीर का भोग जो है वो मैं शुरू से देखती चली आ रही हूँ, लगता है तो उसी प्रकार से मैं बनाती भी हूँ। यहाँ पे मैंने हलवा जो है वो रखा हुआ है। यहाँ पे 9 पूड़ियाँ जो है वो हमारे यहाँ बनती हैं। नवरात्रि में 9 पूड़ी का भोग जो है वो लगाया जाता है। तो आप चाहें तो जैसे आपके यहाँ अष्टमी पुजती है तो 8वां मतलब 8 पूड़ी का भोग लगाएं। अगर आपके यहाँ नवमी पुजती है तो नवमी का मतलब 9 पूड़ियाँ जो है वो ज़रूर बनाएं। अगर आपके घर की परंपरा के अनुसार 5 या 7 पूड़ी जो है वो आप चढ़ाते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि घर की अलग अलग परंपराएं जो हैं वो बनी हुई हैं। सबके घर का अलग अलग विधान होता है। जिस प्रकार से आपके बड़े बुजुर्ग करते चले आ रहे हैं आप उस प्रकार से जो है वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने काले चने जो है वो रखे हुए हैं। काले चनों में मैंने सेंधा जो नमक है वो डाला हुआ है। तो आप भी काले चने जो है वो चढ़ा सकते हैं। आप सेंधा नमक का प्रयोग करें यहाँ पे, या आप जो नमक है उसका प्रयोग ना करें। नहीं, अगर करें तो सेंधा नमक का करें, क्योंकि सफ़ेद वाला जो नमक है वो पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने एक नारियल जो है वो रखा है। अष्टमी या नवमी की पूजा में नारियल जो है वो चढ़ाया जाता है और इसी नारियल को फोड़ के प्रसाद के रूप में बांटा भी जाता है, वितरित किया जाता है। बहुत सारे लोग मंदिर में फोड़वा देते तो आधा नारियल घर पे ले आते हैं, या बहुत सारे लोग घर पे चढ़ाते हैं। ये कन्या करते हैं तो कन्याओं को भी प्रसाद के तौर पे देते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न आता है कि दीदी कलश के ऊपर जो नारियल रखा होता है उसका हमें क्या करना चाहिए। तो आप चाहें तो उसको पानी में विसर्जन कर सकते हैं उस नारियल का, या आप चाहें तो उसको फोड़ के प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आपको विसर्जन ही करना है या आपको खाना नहीं है। तो आपके घर की परंपरा के अनुसार आप चाहें तो आप उसको फोड़ के प्रसाद के रूप में सबको वितरित करें और स्वयं भी खाएं, या आप चाहें तो उसको बहते हुए जल में प्रवाहित भी कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहते हैं उस प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आचमन के लिए पानी जो है वो रखा हुआ है। साथ ही साथ मैंने आग जो है वो रखी हुई है। यहाँ पे आज गाय के उपले का हवन जो है वो किया जाता है हमारे घर की परंपरा के अनुसार। बहुत सारे घरों में ऐसा किया जाता है। जो भी भोग प्रसाद माता जी को लगाया जाता है वो जो प्रसाद है वो आज हवन कुंड में मतलब अग्नि में जो है वो डाला जाता है, और अग्नि में जब हम डालते हैं तो ऐसा माना जाता है कि भोग का सही अर्थ और सही मतलब माता जी जो है वो आपके भोग और प्रसाद को ग्रहण करती हैं। साथ ही साथ
साथ घी और गुड़ का जो भोग है वो आज आपको ज़रूर लगाना चाहिए और घी गुड़ माता को समर्पित करने के बाद में आप जो अग्नि है उसमें डाल सकती हैं। साथ ही साथ आज के दिन यहाँ पे एक जो आटे का दिया है, 1 या 2 दिया, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे मैंने दिया जो है वो रखा है, तो अगर आप ये दिया जो है वो नहीं प्रज्वलित करें हैं तो आप मान लीजिए कि 2 दिया, जैसे एक पहले जब पूजा करना शुरू करें तो एक दिया पहले जला लें और एक दिया जो है वो बाद में आरती के रूप में जला लें, या आप चाहें तो कपूर की आरती भी कर सकते हैं, लेकिन 1 या 2 वैसे जोड़े में दिए जो हैं वो आज के दिन चढ़ाए जाते हैं। और खास करके आटे के दिए जो हैं वो आज के दिन बना के माता जी को जो है वो चढ़ाए जाते हैं। इन दियों को चढ़ाने से घर में धन दौलत और बरकत जो है वो होती है। माता अन्नपूर्णा स्वरूप आपके घर में रहती हैं। माता दुर्गा जो हैं, जो आपके घर में अभी 9 दिन से विराजमान है, वो आपको अपना आशीर्वाद जो है वो प्रदान करके जाती हैं। माता ज्वाला देवी जो है उनका भी आशीर्वाद आपको जरूर मिलता है। इसलिए आपको जो मान लीजिए कि जो उसके दिए हैं, आटे के दिए कुछ इस प्रकार से, तो ये आटा के जो दिए हैं वो आज के दिन जरूर चढ़ाए जाते हैं। तो इस प्रकार से सारी सामग्री जो है वो आपको मैंने बता दी है। तो आप भी इसी प्रकार से सारी सामग्री जो है वो एकत्रित करके अष्टमी या नवमी जो भी आपके घर की विधान है, जो भी घर की परंपरा है, उस हिसाब से आपको पूजा जो है वो अवश्य रूप से करनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी सामग्री जो है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप सभी माताओं बहनों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।